नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज के हमारे इंटरव्यू के खास मेहमान हैं नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव सूचना, साथ साथ खादी और ओडीओपी इनके जिम्मे है। और उत्तर प्रदेश इस वक्त खादी और खासकर एक जिला एक प्रोडक्ट, इसे लेकर सबसे ज्यादा काम कर रहा है। हमारे साथ खुद नवनीत सहगल हैं। सर, यूपी तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि आप खादी देख रहे हैं, आप ओडीओपी देख रहे हैं, आखिर इन दोनों जो दोनों विभाग आपके पास हैं, इसकी खासियत क्या है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र तक सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर जोर है तो इसी पर है। देखिए, ये दोनों में एक चीज़ जो कॉमन है वो है कि ये सब कारीगर बनाते हैं। और जैसे खादी है, खादी हमारा जो है उत्तर प्रदेश में बड़ा एक ट्रेडिशनल रूप में बहुत सारे हमारे कत्तीन बुनकर ये सब इससे जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है वो एक जिला एक उत्पाद, एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के पीछे वो यही है कि जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, जो हमारा ट्रेडिशनल ट्रेड है, जो हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, छोटी इंडस्ट्री है, उसको हम कैसे आगे उभारें। और उसको उभारने के लिए जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की वोकल फॉर लोकल जो उन्होंने एक उद्देश्य दिया है, एक नारा दिया है, तो वो एक बिल्कुल उस पर फिट बैठता है। तो दोनों में एक रूपता इस तरह से है कि दोनों ही आर्टिसन बेस्ड हैं और दोनों ही स्थानीय प्रोडक्ट हैं। तो बल्कि तीसरा आप छोड़ गए, हमारे यहाँ माटी कला बोर्ड भी है। तो जो भी मैं देखता हूँ तो वो जो ये तीनों चीज़ें अगर हम इकट्ठा कर लें, एमएसएमई में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, खादी है और माटी कला है, तीनों जो है हमारे जो परंपरागत उद्योग हैं, परंपरागत कारीगर हैं जो बरसों से दशकों से उस काम में लगे हुए हैं, उनको और उनके उत्पाद को आगे बढ़ाने की एक हमारा प्रोजेक्ट है, एक हमारा प्रयास है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। सर, मुझे ये बताइए कि माटी कला, खादी या फिर एक जिले का एक प्रोडक्ट, ये तो बहुत पहले से है, लेकिन खास क्या है, बदलाव क्या है, क्या बदला है इन सबों में? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। मैं खादी के बारे में बताऊंगा कि आप जैसे देख रहे हैं, ये पहले उत्तर प्रदेश में खादी का प्रोडक्शन कभी हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो कम हो गया था क्योंकि ऐसी योजनाएं चल रही थी खादी के बारे में कि खादी में रिबेट मिलता था। तो जो हमारी संस्थाएं थी धीरे धीरे वो रिबेट की आदी हो गई और उन्होंने खादी बनाना बंद करके खादी दूसरे प्रदेशों से खरीद के फिर यहाँ बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है वो बेचने पर रिबेट देता था। तो वो फिर लगभग 2 साल पहले ये फार्मूला बदल के, क्योंकि देखा कि बहुत सारे लोग खादी से हट के और कामों में चले जा रहे हैं और खादी का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है और जो परंपरागत कारीगर थे उनको काम नहीं मिल रहा था, और जबकि खादी की अवेलेबिलिटी हो रही थी। तो इसको बदल के, वो पूरा सिस्टम बदल के इस प्रकार किया गया कि अब जो है उत्पादन पे हम सब्सिडी देते हैं कि अगर आप खादी बनाएंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी। वो सब्सिडी जो थी वो पहले 5% होती थी, 10% कभी कभी हो जाती थी, उसको हमने बढ़ा के 15% सरकार ने किया। और जब 15% किया तो उसमें उन्होंने ये किया कि 10% तो संस्था को जाएगी, 5% जो है वो कत्तीन के खाते में हम लोग सीधे यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि जो बुनकर हैं जो कि ये खादी का काम कर रहे हैं उनको भी जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती रहे। यहाँ से प्रदेश सरकार सीधे उनके खातों में वो धनराशि भेज रही है 5% की। तो उससे क्या हुआ कि जो इकाइयाँ खादी बनाना बंद कर दी थी और जो बिहार, बंगाल या और प्रदेशों से खादी लाकर यहाँ अपनी बनाकर बेचते थे, उनको अब खादी के उत्पादन में वापस वो लोग आए, उन्होंने खादी अब बनाना शुरू किया है। और एक चीज़ हमने ये भी सरकार ने कर रखा है कि जो हम अनुदान देते हैं वो अनुदान उस पे देते हैं जिसकी वो पूनी हमारी सरकारी मिल से खरीदते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत अनियमितताएं थी कि कोई पूनी कैसे खरीदता था, कहाँ से खरीदता था। अब वो सरकारी पूनी आती है तो उसका मतलब वो पूरा अकाउंट फॉर है। तो अब एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है खादी का, और उसका लाभ भी मिल रहा है कि खादी में जो पिछले अभी सरकार ने फैशन शो किए, उसको खादी को प्रचारित किया, खादी को आम जन की जो है वो ड्रेस बना रहे हैं, खादी शादियों में भी खादी, सिल्क खादी का उपयोग बताया कि ऐसा हो सकता है। तो हमारे यहाँ खादी की अब बिक्री होनी शुरू कर दी। आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ा सा शोरूम है, ये एक खादी की 140 संस्था है, उन्होंने बनाया हुआ है। और जैसे आपको बताया, उसकी रोज़ की 8 से 10 हज़ार रुपये की बिक्री हो जा रही है। तो एक जब क्या होता है कि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, जब तक आप
उस प्रोडक्ट को सबके सामने पेश नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं, तो वो बिकेगा नहीं। और इसमें क्या है कि जब तक ये बिकेगा नहीं, कारीगर को कुछ मिलेगा नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस इसमें चल रहा है। और दूसरा जो बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश ने किया, जो कि अभी तक देश में किसी प्रदेश में नहीं हुआ है, भारत सरकार ने भी नहीं किया है, वो ये कि ये हमने देखा कि जो ट्रेडिशनल चरखे पे लोग काम करते थे हमारे कारीगर, वो उससे हट रहे थे, क्योंकि वो प्रतिदिन 80 से 100 रुपये से अधिक नहीं बना पाते थे। अब जैसे नरेगा में 250 रुपये तक का भी वेजेस मिलता है, मजदूरी मिलती है, तो लोग उसमें जाने लगे। तो अब उसको भी हम लोगों ने, सरकार ने परिवर्तन करके अब हमने सोलर चरखा इंट्रोड्यूस किया कि खादी में भी अब तकनीक लाएं। तो क्या सोलर चरखा काफी मात्रा में यूज हो रहा है? हाँ जी, उसका क्या था, क्यों नहीं यूज़ हो रहा है देश भर में? क्योंकि सोलर चरखे से जो बनी हुई खादी है उसको अभी तक किसी ने खादी की श्रेणी में नहीं रखा है। उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने कि वो जो सोलर चरखे से भी खादी बनती है उसको भी खादी की श्रेणी में रखा और उस पर भी अनुदान रखा है। तो उससे क्या हो रहा है कि लोग प्रेरित हो रहे हैं, और जो कत्तीन बुनकर छोड़ के खादी का काम चले गए थे वो वापस आ रहे हैं। अब लोग सोलर चरखे से खादी बना रहे हैं और बेहतर खादी बन रही है। आदमी को तो खुद ही सामने तो बैठना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, तो वो तो मैनुअली है ही है। तो हम आपको बताएं कि खादी को लेकर बहुत सारे अनूठे प्रयोग भी हुए हैं। पॉलिटिशियंस के फैशन शो कराए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बेचने की भी कोशिश की जा रही है। उसके लिए भी मार्केट, मैं सही कह रहा हूं कि आप लोग फ्लिपकार्ट और ऐसी कंपनियों से आप लोगों ने, खादी की कई संस्थाओं को हमने फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर बोर्ड कराया है, और वो ऑनलाइन भी उनकी बिक्री अच्छी हो रही है। इनफैक्ट हमारा एक खादी का संस्था है यहाँ पर लखनऊ में ही, वो देश में सबसे ज़्यादा उसकी बिक्री अभी हुई, उसको इनाम भी मिला कि खादी के प्रोडक्ट्स की, और जो हमारे देसी जो गाँव में बनते प्रोडक्ट हैं उसकी बहुत अच्छी बिक्री हुई। तो ये वो जैसे मैंने बताया ना कि हम इस उत्पाद को आम जन तक पहुंचाने में कितने कामयाब होते हैं, ये सब उस पर होता है। एक चीज़ और बताऊं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी पायलट के तौर पर ही सरकारी स्कूलों में भी जो है ये खादी की जो है यूनिफॉर्म देना शुरू किया है, और उसे परिवर्तन आया। देखिए, पहले जो थी यूनिफॉर्म जो मिलती थी उसमें प्रोपिलीन ज़्यादा होता था, तो प्रोपिलीन ज़्यादा होने से बच्चों को भी दिक्कत होती थी, सर्दी में भी गर्मी में भी। तो जब से हम लोगों ने खादी इंट्रोड्यूस किया, उसमें कॉटन है, वो पॉली खादी है, उसमें 60% कॉटन है। तो जब 60 to 70% कॉटन है कपड़े में, तो वो कंफर्टेबल रहता है। तो क्या जो स्कूल में बच्चों को जब ड्रेस बांटे जाएंगे वो खादी के होंगे? नहीं, लगभग 8 ब्लॉक में, पूरे प्रदेश में 8 ब्लॉकों में लगभग 28 से 30 लाख बच्चों को ये खादी के ड्रेस दिए जा रहे हैं। पिछले साल भी दिए गए, इस साल भी दिए गए हैं। हमारे यहाँ खादी के जो कपड़े सिल रही हैं, बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, उनकी थोड़ी सी प्रोडक्शन कैपेसिटी सीमित होने की वजह से हम उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अभी हम उसको बढ़ा रहे हैं, और हमारा अगले साल से प्रयास है कि जो हमारे खादी बोर्ड के अपने प्रोडक्शन सेंटर हैं उनमें हम जो है वो ये खादी का कपड़ा खुद बनाएं, और उसको जो स्वयंसेवी सहायता समूह हैं महिलाओं के, उनके माध्यम से उसको सिलवा कर तब फिर स्कूल में दें। तो धीरे धीरे ये बढ़ेगी संख्या। मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोडक्शन को बढ़ाने में हमें समय लग रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन लगभग बंद हो गया था प्रदेश में खादी का, और वो खादी खरीद के जो है वो बेच रहे थे हमारे खादी के लोग। हम इस वक्त खादी बोर्ड में हैं और हम आपको ये दृश्य दिखा दें। इसमें चारों तरफ दुकानें हैं जो खादी बोर्ड के तहत संचालित होती हैं। ज़्यादातर प्राइवेट पार्टनर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ये आप बाएं तरफ जो देखेंगे ये माटी कला बोर्ड की कलाकृतियां हैं, मूर्तियां हैं। सर, ये क्या हैं, और क्या सही में ये लोकल फॉर वोकल और आपके जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बातें हैं, ये चीज़ें इसमें दिखती हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं, ये मिट्टी का प्रेशर कुकर है। मिट्टी का प्रेशर कुकर है, माटी कला बोर्ड हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। आप जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल जो बर्तन रहे हैं वो मिट्टी के बर्तन हैं, इससे काफ़ी गुण आते हैं, और ये कभी बहुत लोगों की इसी जानकारी भी नहीं है कि मिट्टी का प्रेशर कुकर भी है। तो इसमें अगर आप खाना बना के देखिए, दाल बना के देखिए, कितनी स्वादिष्ट बनती है। तो ये चीज़ें हम प्रमोट कर रहे हैं खादी अपना माटी कला बोर्ड के माध्यम से। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, इस साल ये आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, इस साल जो है ये हुआ कि पहले वो दिवाली पर जो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ थी वो चीन से आया करती थी, ज़्यादातर चीन से इंपोर्ट होती थी।
तो इस बार ये हुआ कि नहीं, चीन से हम नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी का एक था आह्वान कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्थानीय बननी चाहिए। तो देखा कि कठिनाई क्या है, जो ये सामने आया कि हमारे जो कारीगर हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो एक रूपता नहीं ला पाते मूर्तियों में। तो हम लोगों ने कलकत्ते से लोगों को बुलाकर उनको मोल्ड बना कर दिए, मूर्तियों के मोल्ड बना कर दिए, और मूर्तियों के मोल्ड से अब वो इस साल उन्होंने मूर्तियाँ बनवाई, और मूर्तियाँ बनाई, बड़ी कंसिस्टेंट मूर्तियाँ बनी, एक जैसी शेप उनकी, बहुत बढ़िया। तो आपको हमने यहाँ मेला भी लगाया एक बार तो आप यकीन नहीं करेंगे, 7 दिन के मेले में मिट्टी के जो ये बर्तन और मिट्टी के जो मूर्तियाँ और मिट्टी के जो ये हमारे प्रेशर कुकर और मिट्टी के जो दिए थे, वो लगभग 30 लाख की बिक्री हो गई। सर इसमें और क्या क्या खासियत है? नहीं, ये पूरा ये हमारा जो है, जितने हमारे कुम्हार हैं, हमारे काफ़ी प्रदेश में जो कुम्हारी कला में जो लोग लगे हुए हैं, उनको ये प्रमोट करने के लिए हमने इसको, ये माटी कला बोर्ड काम कर रहा है और इसमें हम उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। जैसे वो लोग मिट्टी गूंथते हैं, तो उसके लिए उनको हमने पग मिल ला के दी। पग मिल एक ऐसा औजार है कि जो वो दिन भर में एक कुम्हार मिट्टी गूंथता है, वो पग मिल आधे घंटे में कर देती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ी। फिर इलेक्ट्रिक चाक ला के दिए, इलेक्ट्रिक चाक से जल्दी काम हो जाता है, बेहतर होता है। फिर अब उनके लिए हम फर्नेस लगा के दे रहे हैं, जहाँ ग्रुप में है वहाँ उनको एक फर्नेस लगा के दे रहे हैं। पहले गैस फर्नेस भी थी, अब इलेक्ट्रिक फर्नेस भी है। वो फर्नेस से वो बेहतर प्रोड्यूस बना सकते हैं। सर ये जो आपने दिखाई मूर्तियाँ, तो क्या इस बार दीपावली में फ़र्क पड़ा इसका सेल पर, इसके उत्पादन पर, लोगों के कंजम्पशन? मैंने बताया ना, जैसे हमने यहाँ मेला लगाया था, वहाँ 7 दिन में ही 30 लाख से ज़्यादा के जो है मिट्टी का ये सारा सामान बिका, और लोगों ने इतना पसंद किया, और लोगों ने बड़ा उसका अप्रिशिएट भी किया कि देखिए कितनी अच्छी मूर्तियाँ इस बार हमको यहाँ मिली हैं, कंसिस्टेंसी की, जिसके बड़ी साफ़ सुथरी उस तरह की। तो वो हम इस अगले साल और इसको और लोगों को हम इसी साल में कर रहे हैं कि उनको मोल्ड और दें, और ताकि वो एक कंसिस्टेंसी लाएँ, कंसिस्टेंट मूर्तियाँ बनाएं उसकी। तो ये जो दोनों हैं, खादी बोर्ड के माध्यम से अपने कलाकारों को, अब हम अपने प्रोडक्शन सेंटर, हमारे 10 थे जो बंद पड़े हुए थे, उनको अब चला के वहीं से कपड़ा बनाएंगे, उसी कपड़े से फिर हम ड्रेस बना के आगे देंगे। और इसी तरह से जैसे हमारे कंबल कारखाने, 8 कंबल कारखाने थे, वो सब बंद पड़े हुए थे, उनको दोबारा चला दिया है। अब वहाँ से अब कंबल बनने शुरू हो गए। अब कंबल भी हम, जो बाज़ार में कंबल बिकता है उसके अच्छे क्वालिटी के कंबल हम बना के बेच रहे हैं, सभी कंबल हमारे बिक जा रहे हैं। तो ये सब प्रक्रिया इसलिए कि जो जितने कारीगर हैं जो पहले से लगे हुए थे हमारे जितनी हैं, वो उन सबको रोज़गार मिले, और जो हमारा परंपरागत उद्योग है उसको हम आगे बढ़ावा दे सकें। तो हमारे साथ नवनीत सहगल हैं, जो कि 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है, सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी, खास करके एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसे लेकर के चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर प्रधानमंत्री हों, लगातार इसकी बातें करते रहे हैं। हमने खादी की चर्चा की, हमने माटी कला की चर्चा की। ये बताइए सर कि ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बहुत चर्चा इस वक्त है, प्रदेश में भी है, मुख्यमंत्री भी लगातार कहते हैं। सचमुच क्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप पूरे देश को शोकेस करते हैं इसको? जी नहीं, देखिए मैंने आपको जैसे बताया, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जो है आंवला, ये प्रतापगढ़ का प्रोडक्ट है। पहले से था? हाँ, पहले से था। ऐसा है कि हमारे जो ये सब प्रोडक्ट थे, ये सब पहले से हैं, आज नहीं। कई तो जैसे 500 साल पुराने भी हैं। भदोही में कारपेट का काम आज नहीं, 20 साल से हो रहा है। कानपुर और आगरा में चमड़े का काम बहुत 20 साल से हो रहा है। लकड़ी का काम सहारनपुर में बहुत साल से हो रहा है। बट परिवर्तन क्या है? परिवर्तन ये है कि अब हम एक नियोजित तरीके से, एक प्लान्ड वे में इस प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? इसका अब एक एक चीज़ का एक तो हम अध्ययन कर रहे हैं कि बताइए इसमें अब इसको क्वांटम जंप कैसे दिया जा सकता है। आंवला है, आंवले में क्या कठिनाइयाँ आती हैं इसको प्रोसेस करने में, इसको मार्केट करने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उसमें हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बना के दे रहे हैं, और इनको भी मार्केट से जोड़ दे रहे हैं। जैसे
आप देखेंगे कि यहाँ पर उसका चिकनकारी का काम है, तो जो कारीगर थे उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। स्किल इम्प्रूवमेंट के साथ साथ उनको किट भी दे रहे हैं ताकि वो खुद बनाएं, वो अपना उसमें काम करें। फिर उनका जो प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग करने के लिए हम लोग उनको देश विदेश के मेलों में जाने की प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम खुद मेले लगा रहे हैं। अभी दिल्ली हाट में हमने 118 दुकानें ली, उनसे पूरा 15 दिन सारे आर्टिसंस को वहाँ लेकर गए, उनका सामान बिकवा रहे हैं। नोएडा हाट में, यहाँ अवध शिल्प ग्राम में लगाया हुआ है, और विदेशों में भी। अभी लास वेगस में एक हमारे पास ऑफर आई है कि हमारे जो फिरोजाबाद का ग्लास प्रोडक्ट है उसको हम शोकेस करें, तो हम उनको भी वहाँ भेज रहे हैं। तो ये जो इंटरवेंशन है वो इंटरवेंशन स्किल में है, वो इंटरवेंशन प्रोडक्ट में है, रॉ मटेरियल में है, वो इंटरवेंशन आपका टेक्नोलॉजी में है, वो इंटरवेंशन फाइनेंस में है। जैसे हमने हमारी फाइनेंस स्कीम है कि मान लीजिए कोई इस पे काम करना चाहता है तो उसको हम सब्सिडी देते हैं, लोन दिलाते हैं बैंक से और हम सब्सिडी देते हैं, ठीक है, ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा सके। फिर अगर मान लीजिए जैसे ये इसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनना है, गुड़ है, जैसे गुड़ के लिए कोल्ड स्टोरेज बनना है, वो कोई ऐसी चीज़ मशीन आनी है जिसको वो इंडिविजुअली अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हम कॉमन फैसिलिटी में दे रहे हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, संबल में जानवरों की हड्डियों के बटन बनाते हैं, तो वो जो बटन है वो बटन को पहले रफ बना के चाइना भेजा करते थे, वहाँ से प्रोसेस करके वापस यहाँ आता था, तब वो बेचते थे। हमने उनको मंजूरी दे दी है और पैसा रिलीज़ कर दिया है कि वो मशीन यहाँ मंगा के लगा लें एज ए कॉमन फैसिलिटी, जिसको सब यूज़ करें। तो जब वो मशीन एज ए कॉमन फैसिलिटी लग जाएगी तो कोई भी अपना रफ बटन बनाएगा, वहाँ से फिनिश कराएगा और बेचेगा, तो उनको वहाँ चाइना भेजने की जरूरत नहीं। इसी तरह से आगरा में जो लोग जूता एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन कई बार उनके पास लेबोरेटरी नहीं थी स्टैंडर्ड की, यूरोपियन स्टैंडर्ड की, तो वो कई बार पूरा लॉट यूरोप से लौट आता था, तो बहुत नुकसान होता था। हमने अब उनको वहाँ पे एक लेबोरेटरी बनाकर दे दी है जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड की लेबोरेटरी है। अब वो वहाँ से कुछ भी सामान भेजते हैं, जूता भेजते हैं, लेदर भेजते हैं, तो वो टेस्ट करा के भेजते हैं, पास है, फिर वो वापस नहीं लौट के आता है। तो ये जो इंटरवेंशंस हैं, जैसे सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल है, काला नमक है भैया, काला नमक चावल है, तो ये काला नमक चावल जो है इसकी बहुत अच्छी खुशबू है और उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। चंदौली का ब्लैक राइस है, ये तो चंदौली का ब्लैक राइस है, ये नहीं, वो काला नमक अलग है। हाँ, अभी खत्म हुआ है। जैसे ये इन्होंने भी खादी उत्तर प्रदेश का हमारा ब्रांड लोगो यूज किया हुआ है, जैसे यूज किया हुआ है, ये आपका ब्रांड है जी। तो ये जो है खादी उत्तर प्रदेश। सर एक चीज बताइए कि इतना करने से फर्क कितना पड़ा है विदेश को लेकर, चाइना को लेकर के? जो लोगों का था कि भाई वहाँ के जो प्रोडक्ट थे वो बहुत आसानी से बिक जाते थे, सस्ते बिक जाते थे, कंज्यूमर में एक तरीके से उसे लेकर के था कि भाई वो खरीद लो। आपके इस इतने इंटरवेंशन के बाद कितना फर्क दिखाई देता है? नहीं, देखिए एक चीज जो होती है वो फाइनेंस से ही पता चलता है। फाइनेंस से हमारा जो निर्यात है, जो कि उत्तर प्रदेश से निर्यात होता है, और ये काफ़ी सारी चीज़ें इनमें निर्यात होती हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, तो हमारा निर्यात जो है वो पिछले 3 साल में, जब से ये ODOP स्कीम शुरू हुई है, हमारे निर्यात में 38% की वृद्धि हुई है। जो उत्तर प्रदेश का निर्यात 2017 में 80,000 करोड़ था, वो अब 1,20,000 करोड़ हो गया उससे पिछले साल। तो ये जैसे कारपेट निर्यात होती हैं, हैंडीक्राफ्ट मुरादाबाद का निर्यात हो रहा है, तो ये जब प्रोत्साहन मिला है तो प्रोडक्शन बढ़ा है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ रहा है धीरे धीरे, तो इन सब से जो है हमारा निर्यात बढ़ रहा है, क्योंकि और कोई कारण नहीं है निर्यात बढ़ने का। जो हमारी 80% जो निर्यात की आइटम्स हैं वो हमारा ODOP प्रोडक्ट्स हैं, तो यही एक मानक दिखाई पड़ता है कि हाँ इसी से ही, क्योंकि ये जो इम्पेटस मिला है, जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे ये सारा वही एक फिगर है जिससे सामने आता है कि इतना परिवर्तन आया है। क्वालिटी वाइज सर कितना अंतर आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि देसी प्रोडक्ट के साथ साथ सबसे बड़ा टैग होता है क्वालिटी क्या है, क्योंकि जो खरीदार हैं वो आज भी ज़्यादातर ऑब्सेशन उनका होता है कि वो विदेशी सामान के प्रति, लेकिन क्या ये चीज़ें भी घटी हैं आपके? मैं ये आपसे बताना चाहूँगा, जो इंटरवेंशंस कर रहे हैं हम लोग, उसमें हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग से एग्रीमेंट किया है। वो हमारे जो जितनी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पैकेजिंग वो अपने प्रोडक्ट की कर सकते हैं,
वो सिखा रहा है। इसी तरह से हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है, वो हमारे प्रोडक्ट्स की जो है वो क्वालिटी को सर्टिफाई करेगा, और जब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होगा कि हाँ ये क्वालिटी की वस्तु है, तो उसकी बिक्री में कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हम इंटरवेंशंस कर रहे हैं। अब इनको भी हमने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, इन सब पे हम संस्थाएं जो हैं वो। सर, अगर हम इन हाल के वर्षों में देखें जिस तरीके से ये चीज़ें निकल करके सामने आई हैं, ये बताइए कि आपने ग्राउंड लेवल पर इंटरवेंशन की बात आपने की है, फाइनेंशियल इंटरवेंशन की बात की है, लेकिन ग्रास रूट पे जो आर्टिसन काम कर रहे हैं, जो लोग इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और वित्तीय सहायता दे रहे हैं। वित्तीय सहायता के साथ साथ उनको सब्सिडी दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनका एक्सपोजर करा रहे हैं। जैसे अभी जो कारीगर हमने दिल्ली भेजे, जो दिल्ली हाट में रहे, उन्होंने आसपास देखा, दिल्ली के कस्टमर आए, उन्होंने भी देखा कि हाँ ये ऐसा बन सकता है। तो मैंने देखा है कि वो इनोवेट कर रहे हैं, हम उनको एक्सपोजर दिला रहे हैं। फॉरेन विजिट्स भी उनको करा रहे हैं, हम फॉरेन विजिट्स का भी हम लोग पैसा दे रहे हैं कि भाई आप जाओ देख के आओ। जैसे अभी हम लोग टाई अप कर रहे हैं चेकोस्लोवाकिया के साथ, फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री और बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो उनके राजदूत भी आ रहे हैं, वो भी अपनी टीम भेज रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्शन में क्वालिटी का जो इशू है ना, वो तो जब तक कारीगर खुद नहीं देखेगा कि हाँ अरे ये भी बन सकता है। भेज रहे हैं विदेश? हाँ, हम भेज रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, लास वेगास में कभी है तो मैं भेजूंगा, हम लोग भेजेंगे वहाँ ग्लास के जो हमारे कारीगर हैं उनको भेजेंगे, देखे तो सही वहाँ कैसा ग्लास मिलता है। तो ये एक्सपोजर से उनको भी जानकारी होती है, अच्छा ये भी बन सकता है। चैलेंजेस क्या हैं आपके सामने इस समय? क्योंकि अगर आप इतनी बातें कह रहे हैं कि ओडीओपी आज के समय में सबसे हॉट है, सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है या आगे बढ़ रहा है, तो चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, चैलेंजेस अभी बहुत हैं हमारे सामने। वो ये है कि आपने जैसे कहा, हम हर कारीगर तक पहुँचे, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। हम हर कारीगर को कन्विंस करें कि हाँ हम जो है, जो भी हम असिस्टेंस दे रहे हैं वो उसके भले के लिए है, और हम लेटेस्ट डिज़ाइंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस तक पहुँचाएँ, वो एक्सेप्ट भी करे। तो ये चैलेंजेस हैं, लेकिन जहाँ मैंने देखा है कि कारीगरों से बैठ के विस्तार से बात हो जा रही है, वो उसको मान भी रहे हैं और परिवर्तन ला रहे हैं, और लोगों में भी बड़ा उत्साह है। हाँ, पहली बार सरकार ने उनके किसी प्रोडक्ट के बारे में बात की। सर, अब आखिरी सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये बताइए कि आपने कई बड़े फेयर लगाए, यहाँ पर भी, लखनऊ में भी हम लोगों ने देखा, क्या है ये? ये तो कोई तेल है। तो दिल्ली हाट आप लोग गए, क्या देश भर में के मार्केट को आप लोग टटोल रहे हैं, पूरे देश में इसे ले जाया? जी, हम लोग देखिए 2 चीज़ें की हैं हम लोगों ने। एक तो इसको पूरे देश में पहुंचाने के लिए हमने ई मार्केट प्लेस अपना बनाया है। हमारा अपना एक ई कॉमर्स पोर्टल है जिसमें हम ये सारा सामग्री हमने सेल के लिए रखी हुई है। और उसके अलावा अभी हमने स्टोर खोला है एकता मॉल, वहाँ है जहाँ सरदार पटेल की मूर्ति लगी हुई है, गुजरात में केवड़िया में, वहाँ पर एक हमने शॉप ली है। हम बम्बई में अपना जो हमारा सरकारी जो हमारा यूपी भवन है, वहाँ पर हम 2 शोरूम में अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस में हम ओडीओपी का एक शोरूम बना रहे हैं। अहमदाबाद में हमारे पास है, कलकत्ता में हम लोग बना रहे हैं। तो हम जो हमारा कारीगर है यहाँ का, उसको शोकेस पूरे देश में और दुनिया में कर रहे हैं। दुनिया में अब अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहा है, और देश में हम फिजिकली कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी मेला लगता है पूरे देश में, सूरजकुंड मेला एक बहुत बड़ा है, इस बार नहीं लगा, लेकिन पिछली बार हमने पूरी वहाँ पे लगभग 150 आर्टिसंस को भेजा था कि भाई आप देखो अपना सामान। वो बहुत अच्छी उनकी बिक्री भी हुई और उन्होंने अनुभव भी किया। तो ये एक इंटरवेंशन है कि हम उसको, और जैसे मैंने पहले बताया कि हम उसको कस्टमर तक पहुंचा दें एक बार। मुझे यकीन है कि अगर हम उसका प्रोड्यूस प्रोडक्ट हम कस्टमर तक पहुंचा देंगे तो वो उसकी सेल्स हो जाएगी, बिक्री होगी तो वो उत्साहित होगा। क्योंकि ज़्यादातर ये है कि वो पहुंच नहीं पाता है, और आज के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, ई कॉमर्स के माध्यम से कोई सा भी प्रोडक्ट कहीं भी आप दिखा सकते हैं। तो दोनों का एक मिक्सचर हम लोग। इस बार तो आप लोगों ने दीपावली में गिफ्ट भेजे थे ओडीओपी के? जी, हमने एक ये उसको प्रमोट करने के लिए एक बास्केट बनाई थी, जिसमें कि वो बास्केट भी हमारे इलाहाबाद में मूंज की बास्केट थी, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का था। और उसमें लगभग
15-16 हमारे प्रोडक्ट थे जो कि मेन प्रोडक्ट थे। आगरा का पत्थर का काम है, उसमें मुरादाबाद का ब्रास का काम है, फिर उसमें काला नमक चावल है, फिर उसमें आपका आजमगढ़ की पॉटरी है, फिर उसमें आपका गुड़ है, फिर बनारस का सिल्क का स्कार्फ है। तो इस तरह से वो हमने भेजे जो इम्पोर्टेंट आदमी थे, वीआईपीज है, और ये दिखाने के लिए कि देखिए ये पैकिंग हो सकती है, ये भी एक गिफ्ट पैक हो सकता है जो कि किसी ओकेजन पे दिया जा सकता है। सर आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि आप कहाँ तक देखते हैं आने वाले वक्त में इस ओडीओपी को, इस आपके माटी कला की मूर्तियों को, खादी को? नहीं, देखिए जैसे मैंने बताया कि हमारे जो खुद के हमारे प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो हमारे अगर चल पड़ेंगे और माटी कला बोर्ड में हम और अधिक लाभार्थियों को जोड़ देंगे, तो ये जो वोकल फॉर लोकल का हमारा एक एम है, एक लक्ष्य है, उस तक हम बड़ी पहुंचेंगे। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोगों ने ये लक्ष्य बनाया कि हम 3 साल में अपना जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 3 गुना करेंगे। उसको 1,20,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ तक ले जाएंगे। उसको ले जाने के लिए जो हमारे ओडीओपी के प्रोडक्ट हैं उनकी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उसी को हम लोग ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद सर यूपी तक से बात करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ थे नवनीत सहगल, जिनका कहना है कि आने वाले वक्त में 3 लाख करोड़ तक का इस पूरे इंडस्ट्री को ले जाने का इनका प्रयास होगा और उसमें वो सफल होंगे। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, यूपी तक।